तो बात करते हैं अपने इंडिया की। क्या इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से नंबर 1 इकोनॉमी यानी कि सुपर पावर बन पाएगा? यानी कि इसका मतलब है कि 2026 तक भी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ही बना रहेगा। तो एक क्वेश्चन जो मेरे साथ साथ आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि इंडिया सुपर पावर कब बनेगा। बेसिकली क्वेश्चन जो आपके माइंड में हमेशा से आता है, क्या आपने कभी उसका आंसर जानने की कोशिश की? अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्यों अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, किसी और कंट्री को क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको आपकी डेली लाइफ के कुछ कॉमन से स्टेप बताता हूँ। आप जिस भी स्टेप से रिलेट करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सुबह का समय है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बिस्तर से उठेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करेंगे, वो चाहे एंड्रॉयड हो या iOS, ये दोनों प्रोडक्ट अमेरिका के हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिस्तर से उठे, फाइनली आप बिस्तर से उठ गए हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बाथरूम जाकर कोलगेट के टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करेंगे, जो कि एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। अब आप बाथरूम से निकल के आए, आपके बिस्तर पे या आपने जहाँ पे भी अपना मोबाइल रखा है, तो आप अपडेट रहने के लिए अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करते हैं। उसमें चाहे व्हाट्सएप की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी की भी नोटिफिकेशन चेक करें, जो कि अगेन फिर से एक अमेरिकन प्रोडक्ट ही है। अब आपने सारे काम कर लिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी जॉब वॉब करते होंगे तो आप अपने ऑफिस चले जाएंगे। ऑफिस में जाकर आप जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, ये पॉसिबल है कि वो लैपटॉप या कंप्यूटर HP, डेल, एप्पल के हो सकते हैं, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है। अब आपने अपना काम कर लिया, तो इसके बाद आप काम किस में करेंगे, लैपटॉप पे काम। लैपटॉप किस चीज पे काम करता है, विंडोज सिस्टम पर, जो कि एक अमेरिकन प्रोडक्ट ही है। अब आप कुछ काम कर रहे थे, ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, उस चीज के बारे में, उस थिंग के बारे में नॉलेज देने के लिए गूगल सर्च करेंगे, जो कि एक अमेरिकन प्रोडक्ट ही है। अब आप काम करते करते थक गए, आपने सोचा कि यार कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप YouTube ओपन करेंगे, जो कि फिर से क्या कहूँ, एक अमेरिकन कंपनी है। अब आपके मन में आया कि यार इतना काम कर ले तो थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए, तो पहली ऑनलाइन साइट जो आपके माइंड में आएगी वो है Amazon, जो कि फिर से एक अमेरिकन कंपनी है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक अमेरिका के प्रोडक्ट हमारी डेली लाइफ में कितने ज्यादा हम यूज करते हैं। इन सभी स्टेप्स में अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने एक वर्ड जो है बार बार यूज किया, अमेरिकन प्रोडक्ट। यस, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अमेरिकन कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड में राज करते हैं, फिर चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर कोई और हार्डवेयर कंपनी। अब आप खुद ही सोचिए, जो कंपनी, जो अमेरिका की कंपनीज के प्रोडक्ट हम दिन रात यूज करते हैं, अधिकतर दिन रात यूज करते हैं, तो उन प्रोडक्ट से उनके पास पैसा तो होगा ही, और उस पैसे से क्या होगा, अमेरिका की GDP लगातार ग्रोथ करती रहती है। तो यही कारण है कि अमेरिका को अभी तक सुपर पावर का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन क्या अमेरिका की पोजीशन को, अमेरिका की सुपर पावर पोजीशन को कोई कंट्री बीट करके नंबर 1 सुपर पावर बन पाएगी? तो बात करते हैं अपने इंडिया की। क्या इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से नंबर 1 इकोनॉमी यानी कि सुपर पावर बन पाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि इंडिया को कहां से कहां आना है। कि एक डेटा के अकॉर्डिंग 2026 तक सुपर पावर अमेरिका की GDP 29.5 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की GDP 24.5 ट्रिलियन डॉलर, जापान की GDP 5.5 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी की GDP 5.2 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया की GDP 5.0 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि 2026 तक भी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ही बना रहेगा। तो एक क्वेश्चन जो मेरे साथ साथ आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि इंडिया सुपर पावर कब बनेगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए सुपर पावर बनने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिफेंस, इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंटली, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें खुद को बेहतर बनाना होता है। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया कैसे और कब एक सुपर पावर बनेगा। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं
और वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यार ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमारी कम्युनिटी को बिल्ड करने में काफी हेल्प होती है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि 2026 को उस डेटा को याद करें अगर देखें तो इंडिया का कंपटीशन सिर्फ चाइना और अमेरिका से है। इंडिया शुरू से ही एक सॉफ्ट सुपर पावर है। 1974 में इंडिया ने अपनी एटॉमिक पावर हासिल कर ली थी और इस एटॉमिक पावर के दम पर इंडिया ने कभी किसी कंट्री को धमकी नहीं दी। इंडिया ने कभी भी किसी कंट्री पर हमले नहीं किए। इंडिया का रवैया हमेशा शांतिपूर्ण रहता है। इंडिया का काम है सिर्फ अपने काम से काम रखना। इंडिया का यही शांतिपूर्ण रवैया और सभी कंट्रीज के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना अपने आप में एक समझदारी की बात है। इंडिया चाहे तो अमेरिका की लागत के 1/100वें हिस्से पर अपने रॉकेट लॉन्च कर सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया नासा के एक रॉकेट की कीमत पर अपने 100 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। सिंपल सा मतलब है कि इंडिया चाहे तो कुछ भी कर सकता है और इंडिया ने बहुत कुछ किया भी है आजादी से अब तक। अगर एक एग्जांपल आपको याद होगा कि जो इंडिया कभी रॉकेट पर साइकिल पर अपने रॉकेट ले जाकर लॉन्च करता था, वही इंडिया आज मिशन चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च करके सक्सेसफुली अपनी लैंडिंग चंद्रयान पर चंद्रमा पर करने वाला है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। 2021 में इंडिया की जीडीपी 2.84 ट्रिलियन डॉलर थी। 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर के डेटा को क्रॉस कर गई है। हालांकि इंडिया में अभी भी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स मेन है जो इंडिया को इकोनॉमिकली ग्रो करने से रोक रही हैं। अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है तो इंडिया को अपनी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। और डिफेंस के एरिया की बात की जाए तो इंडिया के पास वर्ल्ड की 4थी सबसे बड़ी सेना है। इंडिया एटॉमिक पावर तो है ही, साथ ही साथ इंडिया के पास कई एक से बढ़कर एक मिसाइलें भी हैं। इंडिया धीरे धीरे अपनी डिफेंस फोर्सेस को डिजिटल करता जा रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया को अपनी डिफेंस एरिया में काफी इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को उनकी हरकतों के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी के साथ साथ इंडिया एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन, जातिगत भेदभाव, धर्म जैसी अपनी बेसिक प्रॉब्लम को अगर सही तरीके से सॉल्व कर लेता है तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इंडिया जल्द से जल्द एक सुपर पावर बन सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इतनी मेहनत के लिए यार एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि इंडिया के सुपर पावर बनने के विषय में आपके क्या राय है। दोस्तों यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।